या कश्मीर कैसे बना, आज डल लेक पर भी बनना चाहिए। देखिए सुनिए जी जी जी, सवाल आप भूल रहे हैं जी, यहाँ कुछ भी नहीं था। अब जम्मू फेस्टिवल जो है फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उनसे स्टार्ट करा। कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, ऐसा होता है इलेक्शन के दौरान, आपका एक्सपीरियंस क्या है? नहीं करना ही पड़ेंगे, नहीं करते हैं तो गलत है। आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे इलेक्शन। वो वकील क्यों कि कमज़ोर थे कि अपना केस लड़ नहीं सके। मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी को लेके एक दिन की कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू के अंदर मंदिरों के शहर में हुई, और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ। यहाँ पे केरला से गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी एक मंच पे जो थे मौजूद थे और मानवता का संदेश दिया, और इस चीज़ का जो श्रेय है वो पूरा डोगर सदर सभा को जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्प वर्चुअल, मैं पंकज खजूरिया। मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी को लेकर डोगर सदर सभा जो 1904 से लेके जो है वो इस मानवता की सेवा में लगी हुई है, इसको लेके हाल ही के दिनों में इन्होंने 8 दिसंबर को एक कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस में जो थे वो चीफ गेस्ट के तौर पे आरिफ मोहम्मद खान, केरला के गवर्नर, माननीय गवर्नर, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी थे। डिमांड वहाँ पर एक ही चीज़ की गई, डिस्कशन वहाँ पे एक ही चीज़ की गई कि मानवता को बचाया जाए। आज इसी चीज़ को लेके जो है प्रेस वार्ता की गई। क्या कुछ कहते हैं ठाकुर गुलचैन सिंह जी, जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली मर्तबा ऐसा हुआ जहाँ पे 2 गवर्नर एक ही मंच पे थे। देखिए, एक तो डोगरा सदर सभा का इतिहास आप जानते हैं कि ये एक सांझी संस्था है पूरे डोगर प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, जिसके हमारे बुज़ुर्गों ने इस रियासत को बनाया, चलाया और बचाया। अब ये यूटी है। इसमें जब कभी काले बादल मंडराए हैं तो बिला लिहाज मज़ो मिलत हर जात पात के लोग इकट्ठे होकर एक मंच पर आ गए और उन्होंने मुकाबला किया और यहाँ जहर नहीं फैलने दिया। इसलिए बापू गांधी को भी यहाँ एक रोशनी की किरण नज़र आई थी। अब सियासत आस्ता आस्ता ऐसा रंग अख्तियार कर गई है, ऐसे सियासत मतलब मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूं, ऐसी चीप सियासत आ गई है कि वोट हासिल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने से नहीं रुकते। तो इसलिए मज़हब का सहारा ले लो, एक दूसरे जात पात का सहारा ले लो, उससे ये बचा रहे। डोगरा सदर सभा ने फिर से ये प्रण किया था, और आपको पता है 1984 में क्या हुआ। पाकिस्तान के अंदर खून की पंजाब के अंदर खून की होली खेली जा रही थी, पाकिस्तान की साजिश थी उसमें, और उसका चिंगारियाँ यहाँ भी पड़ रही थी। यहाँ भी हिंदू सिख के फसाद हुए, और यहाँ पर वो कई किस्म का जहर फैलाने की कोशिश हमारे दुश्मन ने की। रिज़ल्ट ये हुआ कि जम्मू की दीवारों पर खून के छींटे पड़े और लोग ज़ख्मी भी हुए। और फिर डोगरा सदर सभा ने एक इस मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस के नाम से ये एक मुहिम शुरू की कि हम सब रिलीजन स्कॉलर को बुलाएंगे और उनसे सुनेंगे कौन सा धर्म है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ बात करता है, हर धर्म इंसानों के बारे में क्या कहता है। तो वो यहाँ होने लगी। तो पहली कॉन्फ्रेंस जो है ये 1994 में हुई। जैसे आपने कहा, ये पहली नहीं है, पहली हुई 1994 में। पहले यहाँ एक मर्तबा 2 गवर्नर एक मंच पे। यस, और उसके बाद लगातार ये कॉन्फ्रेंस चलती रही। उसका असर ये हुआ कि यहाँ जम्मू के अंदर भाईचारे को कोई ख़राब नहीं कर सके। अच्छा, अब मैं आपकी बात भी सुनूंगा। आपने जिक्र किया कि मानवता के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, इलेक्शन का समय है, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, ऐसा होता है इलेक्शन के दौरान, आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप मुझे ये बताओ कि जो कुछ कहा जा रहा था, कितना कुछ कहा गया गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन के टाइम, अब जब से ये इलेक्शन ख़त्म हुई है कोई बात सुनी आपने? इसका मतलब साफ है कि इसको इस्तेमाल इलेक्शन के लिए किया जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये सच्चाई यही है कि हम भाईचारे के बिना नहीं रह सकते। हर हिंदुस्तानी को एक नेशनलिस्ट बन के रहना पड़ेगा। पाकिस्तान के हाथ में कोई ना खेले और उसको एक्सप्लॉइट किसी ढंग से हम यहाँ पर ना उनको आज़ाद दें ना किसी सियासतदान को आज़ाद दें। तो इसी को देखकर ये मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस शुरू की थी, और जिसका जिक्र किया आपने कि पहली दफ़ा जम्मू के अंदर एक मंच पर
2 गवर्नर इकट्ठे हुए और उन दोनों ऑनरेबल गवर्नर्स ने अपने किस ढंग से विचार रखे। वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। उन्होंने विचार रखे, उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति क्या है, भारत की संस्कृति क्या कहती है, हमें याद दिलाया। तो आज उसी बात को, उसी रोशनी को लेकर हम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। डोगरा सदर सभा ने ऐतिहासिक रोल प्ले किया है जब भी ऐसे हालात बने हैं, और आपने इस गजब के प्रांत को, डुग्गर प्रदेश को खून से छींटों से बचाया है। मैं कॉन्फ्रेंस में अब ये जगह जगह बाहर के इलाकों से मैसेज आ रहे हैं कि ये कॉन्फ्रेंस हमारे इलाकों में भी होनी चाहिए, और मुझे पक्का विश्वास है कि ये मिसाल लेकर डुग्गर प्रदेश के लोग निकलेंगे और इस भाईचारे को बचा के रखेंगे। मैं इस पे बात करूंगा। कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी मैं वहीं पे मौजूद था। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जिस तरीके से कहा डुग्गर प्रदेश के लोग निकलेंगे, उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म मैं 3, 4, 5, 6, 10 दफ़ा पढ़ा, और पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने कहा था कि हमने अंग्रेज़ों से ये वर्ड लिया है, लेकिन 1904 में डोगर सदर सभा की जब खड़ी की गई तो इसी सेकुलरिज्म को मद्देनज़र रख के खड़ी की गई। उन्होंने बड़ा विजनरी कहा, उस पर क्या विचार है? नहीं, उन्होंने सेकुलरिज्म लफ्ज़ पर कहा था। जी, भाईचारे पर या इस बात की नहीं है। वो तो जब शेर बकरी को एक घाट पर पानी पीते देखा तो जम्मू का शहर बसा दिया कि यहाँ पर भाई कोई चीज़ छोटे बड़े की नहीं हो सकती, कोई बात नहीं हो सकती है। ये बातें तो यानी भाईचारे की हर बाहर तक इंटेलेक्चुअल लोगों तक ये जानकारी नहीं थी, और किसी गवर्नर का इस प्रकार से कहना अपने आप में मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी बात है। इस पे क्या कहें? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ये ठीक कहा कि सेक्युलर शब्द जो है, इसको इंग्लिश में ये शब्द जो है इसका लिए इस्तेमाल किया गया, ये उन्होंने कहा। लेकिन असलियत ये है कि डुग्गर प्रदेश के अंदर 1904 में जब ये गुलदस्ता बना, ये सामने आया, तो उसको आप डोगरी में क्या कहते हो, हिंदी में क्या कहते हो, बात अलग है, नाम क्या देते हो, लेकिन मुद्दा तो यही था कि ये भाईचारा, ये सेकुलरिज्म, ये हर धर्म की हर दूसरे के दिल में इज़्ज़त, एक दूसरे की इज़्ज़त ये रहनी चाहिए। तो उसी को तो सेकुलरिज्म कहा गया। धर्म निरपेक्षता वो ये है कि भाई हर धर्म की इज़्ज़त करना, तो वो इज़्ज़त हमारे बुजुर्ग करते हैं, तभी तो ये गुलदस्ता बना रहा। और यही बात उन्होंने दोहराई। सिर्फ उन्होंने कहा कि इंग्लिश में सेकुलरिज्म का वर्ड जो है उस वक्त इसको ये सामने आया, ये सच्ची बात है। सवाल ये है ना कि ये जो आप चीज़ कह रहे हैं ये लोगों तक नहीं पहुंची, किसी मंच से गवर्नर इस प्रकार से कह रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे कि लोगों तक नहीं पहुंची और गवर्नर उसको सराह रहा है? नहीं, देखिए बात यह है कि जैसी सिचुएशन होती है, जैसा पेशेंट सामने आता है, उसके उनकी मेडिसिन चाहिए होती है। जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर हुकूमत थी, इस किस्म के लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल होते थे। अब वो हुकूमत नहीं है। अब आप कहते हैं कि इंग्लिश यहाँ पर आए, राज किया उन्होंने, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ छोड़ी है। इंग्लिश लैंग्वेज आप देखो कि आज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, आज इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरीके से लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं। आज ऑफिस के अंदर क्या है, वो चीज़ें आ गई, तो इसलिए वो बात अलग है। मैं ये कह रहा हूँ, आपने इस बात को उठाया कि लोगों के अंदर ये बात गई कि गवर्नर साहब ने ये लफ्ज़ कहा। ये लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, कारनामा तो वही था, बात तो वही था। ठीक है ना? धर्म निरपेक्ष कहो, उसको सेकुलरिज्म कहो, बात तो एक ही है। लैंग्वेज की बात है, उसमें तो मेरा ख्याल। अच्छा, एक बार आपने प्रेस वार्ता करके कहा था कि एलजी मनोज सिन्हा जो है समय नहीं देते, और 8 तारीख को वो आपके फंक्शन में एज ए गेस्ट के तौर पे जो है चीफ गेस्ट, हालांकि गवर्नर केरला थे, गेस्ट के तौर पे आ गई। ये चेंज आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, चेंज की बात यह है कि उस वक्त मैंने इसलिए कहा कि हमने कोई 10 मेल्स कर दी। डोगरा सदर सभा का डेलीगेशन मिलना चाहता था मुबारक मंडी के हेरिटेज के इश्यूज़ पर, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था। तो मैंने ये कहा था कि उन्होंने वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि हेरिटेज एक दफ़ा इस धरती से ख़त्म हो गया तो दोबारा हम जिंदा नहीं कर सकते। आज जो हालत, आज भी उसकी वो नहीं है, मतलब जो हम चाहते थे। तो वो मैंने कहा था, और इस दफ़ा उनको हमने मेल भेजी, उनके ऑफिस से फ़ोन आया राजभवन से कि मैं पक्का आऊँगा, हम उनका स्वागत। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काम कर गई?
देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मैं कह सकता काम कर गई, या मुझे उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ये लगा होगा कि इससे बेहतर और कोई इशू नहीं हो सकता, इससे बेहतर और प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कोई कि हम जम्मू कश्मीर को ठीक रास्ते पर चलाने के लिए लोगों को कोई कन्वे कर सकें। आपने देखा कि पूरे जम्मू के इंटेलेक्चुअल्स, हर संस्था के, हर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे, चाहे वो किसी मज़हब के थे, चाहे वो ट्रेडर्स थे, चाहे वो लीगल लुमिनरीज थे, और चाहे वो कोई एजुकेशनर्स थे, सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। और उस मौके पर वो आगे उन्होंने आकर अपनी बात कर दी। एज लेफ्टिनेंट गवर्नर, एज लीडर ऑफ दिस यूटी जो सेंटर की तरफ से यहाँ पर हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात रखी, यहाँ के हालात पर क्या कदम उठा रहे हैं वो बात रखी। ये उनको भी मौका मिला और अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया, उसका फ़ायदा लोगों को भी पहुँचा, उसका मैं स्वागत करता हूँ। साहब, इससे पहले मैं ख़त्म करूँ, 2 सवाल मेन है। आपने जो प्रेस वार्ता की है उसमें अगर कोई थीम देखा जाए तो इलेक्शन को मद्देनज़र रख के ही बात की जा रही है। आपको लगता है इलेक्शन आने वाली है? देखिए, बात यह है, इलेक्शन डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये कोई तरीका नहीं है कोई गवर्न करने का। 4 साल से चल रहा है कि ये कोई डिक्टेटरशिप चलती रहे या गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल रहे, ये गलत है, ये तरीका ही नहीं है। बदकिस्मती है लोगों की, ऐसे हालात बने कि यहाँ पर हम पर प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल इम्पोज किया गया है। ये लोगों की बदकिस्मती है। तो सब ने मिलकर कोशिश करनी चाहिए ये बादल हट जाएं, ताकि जो इतने संघर्ष के बाद, लाखों की जाने देने के बाद हमें राइट मिला था कि अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएं, खुद हुकूमत करें, तो वो हमारा हक जो इस वक्त हमें नहीं मिल रहा है वो हमें हक मिल सके। इसलिए ये जो इलेक्शन के साथ मैं कह रहा हूँ कि जब तक अब इलेक्शन आ रहे हैं, उन्हें करने ही पड़ेंगे, नहीं करते हैं तो गलत है। आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, इलेक्शन करने पड़ेंगे। और मैं तो मांग करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, अब रिलिमिटेशन का भी हो चुका है, वोटर लिस्ट बन चुकी हैं, अब ये लोकल बॉडी के इलेक्शन भी तैयारी हो रही है, और असेंबली के भी करवाएं, हमें महरूम क्यों रह जाता है। आखिरी सवाल, व्यक्तिगत सवाल है ये। एक समय था जब डोगरा हीरोज़ को गवर्नमेंट याद नहीं करती थी। हाल ही में मार्टरडम डे जो है जनरल जोरावर सिंह जी का मनाया गया, उसमें हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी जो है चीफ गेस्ट थे, उन्होंने याद किया, उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वे जानते हैं, वहाँ की भी उनकी पेंटिंग है, उन्होंने ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर और लीडर कहा। इस चेंज को किस तरीके से देखते हैं? यहाँ एक जी देखिए, सुनिए जी 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 सवाल आप बोल रहे हैं जी, यहाँ कुछ भी नहीं था। जनरल जोरावर का स्टैचू कैसे लगा वहाँ पर, वो अभी की बात नहीं, हमने कैसे किया वो। जाम्बू लोचन का स्टैचू कैसे लगा, महाराजा रणबीर सिंह का कैसे लगा, महाराजा हॉस्पिटल के अंदर कैसे लगा, वीर भूमि पार्क कैसे बना, मुबारक मंडी का रिवाइवल कैसे हुआ, यहाँ बलिदान स्तंभ कैसे बना, ये ज़रूरत महसूस की गई। बात यह है कि वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। हम नई चीज़ करनी है तो ज़रूरत महसूस होती है तो हम कर डालते हैं। ये तो नई नहीं थी, एक बात सामने आ गई पूरे समाज के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, कि हमें प्रेरणा के स्रोत नज़र नहीं आ रहे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह नज़र नहीं आ रहा, जिससे ये प्रेरणा मिले कि कश्मीर की बहू बेटियों की रक्षा करने के लिए, कश्मीर को बचाने के लिए उसको ऑर्डर मिला कि आखिरी सांस, आखिरी जान और आखिरी गोली तक तो लड़ना। उसने शहादत दे दी, नौजवान ने शहादत दे दी, जवानों के आगे निकल के उन्हें इसलिए कि 100 डोगरे और 6000 पाकिस्तानी फ़ौज, और किस तरीके से मुकाबला किया। ये कहानियाँ गायब थीं, आर्काइव्स के अंदर हालात ठीक नहीं थे, रिपोजिटरी के अंदर, म्यूज़ियम के अंदर वो चीज़ें नहीं मिलती थी। हमारे बच्चों को, कश्मीर के चाहे बच्चे हों चाहे यहाँ के बच्चे हों, उनको यहाँ से प्रेरणा मिलनी चाहिए थी, देशभक्ति क्या होती है, देश के लिए क्या करना पड़ता है, या कश्मीर कैसे बना। आज डल लेक पर भी बनना चाहिए, हम तो ये मांग कर रहे हैं, वहाँ पर एक ज़बरदस्त मेमोरियल बनना चाहिए। हेड ऑफ द स्टेट का भी बात नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि आज वो मेमोरियल हर जगह नज़र आना शुरू हो गया है।
दिन सेलिब्रेट हो रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इतिहास के अंदर, बच्चों की किताबों के अंदर ये कहानियाँ सुनने पढ़ने को मिलें और उनके अंदर एक प्रेरणा आएगी, देशभक्ति जागेगी। नहीं तो उनको पता ही नहीं है क्या चीज़। दूसरी बात आपने कही कि भाई इस बदलाव को कैसे देखते हैं? इस बदलाव यूटी या स्टेट जो है वो उनका फ़र्ज बनता है। कौन नहीं गया? देखिए, ये ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह स्टैचू लगा, जनरल सिन्हा वहाँ थे। स्टैचू, ये म्यूज़ियम जो बनाया, उद्घाटन जो कराया गवर्नर सक्सेना साहब से हमने करवाया 27 जनवरी 1991 को, अभी की बात नहीं है। और ये जाम्बू लोचन का स्टैचू जो है, जनरल KV कृष्णा राव जो गवर्नर थे, उनसे हमने करवाया। गवर्नर नहीं करेंगे, CM नहीं करेंगे? मैं ये कहता हूँ नहीं, CM। अब जम्मू फेस्टिवल जो है, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उनसे स्टार्ट कराया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट। गुलाम नबी आज़ाद जब चीफ मिनिस्टर आए, हम भी वहाँ थे। हमने ये जो कल्चर दर्शाना इन वीरों का, इन डुग्गर प्रदेश का, उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज जम्मू फेस्टिवल शुरू करवा दिया। इसलिए ऐसी बात नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि जिस आदमी ने इस तरफ इंटरेस्ट नहीं लिया, वो चाहे नेशनल लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो, यहाँ के ही नुमाइंदे थे। हम किसको कहें? हमारे नुमाइंदे नहीं थे क्या? वो वकील क्यों के कमज़ोर थे कि अपना केस लड़ नहीं सके? इसलिए हम किसी को दोष दे, हम खुद जब तक नहीं उठेंगे तब तक ये फोर्सेस नहीं हिलेंगी। इसलिए हम किसी पर कसूर ना थोपें, हम ये देखें कि मैंने क्या किया है। हम जब तक नहीं उठेंगे, ये फोर्सेस नहीं हिलेंगे। शायद यही एक मैसेज देते हुए, मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो जम्मू के अंदर हाल ही में हुआ और केरला से कश्मीर तक ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि मानवता के लिए आगे आना चाहिए, जिसको लीड कर रहा था डोगर सदर सभा। और जैसे मैंने पहले बताया, 2 गवर्नर एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। हालांकि ये मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी अभी जिस प्रकार से चार्ट साहब कह रहे हैं कि बाकी रियासतों से भी मैसेज इनको आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि वहाँ पर भी होना चाहिए। एक बड़ा सवाल जनता के समक्ष है जो सामने आया, अगर गुजरात और हिमाचल की इलेक्शंस थे तो मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी को लेके जो काले बादल हैं मानवता के ऊपर क्यों मंडरा रहे थे? और बड़ा सवाल ये भी, अगर तब मंडरा रहे थे तो इलेक्शंस के बाद उन सारी चीज़ों पे बातचीत क्यों नहीं होती? क्या इन सारी चीज़ों को कैपिटलाइज करके इलेक्शन जीतने का एक मुद्दा बनाया जाए? इसका जवाब मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। और मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं गर्जम वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजीज जाडू के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।